क्या हो रहा है? क्या है ये सब? अम्मी अब हम क्या करेंगे? क्या मैं गाड़ी ले आऊं सराब मैडम? क्या फरीदी साहिबा के हॉस्पिटल के लिए सामान तैयार कर लूं सराब मैडम? अम्मी भाई के पीछे जाएं या दादी जान के? कुछ तो कहें। सिराब तुम यहाँ बैठ जाओ, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बहुत हो गया, चुप हो जाओ, बस करो। आसमी साहब वो लोग मेरे बेटे को ले गए, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। सिराब साहिबा, जैंक ने पुलिस से झगड़ा किया, आपने खुद देखा। मैं क्या कर सकता हूँ इस बार? क्या मतलब है कि आप कुछ नहीं कर सकते? बेटा उसने सरकारी काम में रुकावट डाली और पुलिस से झगड़ा भी किया, इसलिए ये सब तो ठीक नहीं था ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन पुलिस यहाँ आई क्यों? आपने तो कहा था कि अम्मी का मुआयना करने के लिए डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर आएगी। आप ठीक है, मैंने यही कहा था, लेकिन फरीदे साहिबा ने अदालती राब्ते का जवाब नहीं दिया और मुझे भी नहीं पता चला, इसलिए पुलिस यहाँ आई। जी अच्छा। नहीं, ये सब कुछ ठीक नहीं है। कम से कम मुझे सबकी खबर होनी चाहिए थी। मुझे ये मालूम होना चाहिए था कि पुलिस यहाँ आ सकती है। इस बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता था। खुद को संभालिए सिराब साहिबा, जैंक कोई कातिल नहीं है, उसे पूछताछ करके छोड़ दिया जाएगा। संभालो खुद को, छोड़ देंगे उसे। जल्दी जाओ, मेरा पर्स लेकर आओ। हसन तुम जल्दी से गाड़ी निकालो। हाँ जाओ। हमें कुछ करना होगा, कोई हल निकालना होगा। आप समझ रहे हैं ना एसपी साहब, मेरी बात बोलिए। ठीक है। अम्मी, अम्मी, पुलिस भाई को लेकर जा रही थी, ये सब क्या हो रहा है? पुलिस तुम्हारी दादी को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल लेके जाना चाहती थी। क्या? और तुम्हारे भाई ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अम्मी आपने फिर वही किया और हम में से किसी की नहीं सुनी। आरता, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, अब तुम शुरू मत हो जाना। भाई को पुलिस लेकर चली गई है, दादी जान कहाँ है हमें कुछ पता नहीं, और आप मुझसे कह रही है कि मैं कुछ न कहूँ। आरता तुम सब्र करो। मैलिस, बस अब जल्दी चलो, देर हो रही है। अरे हम दोनों तो यहीं रह गए। गाड़ी तो मैं लाई नहीं हूँ, तो क्या टैक्सी बुक करवा ले? कैसी बात कर रही हैं? मेरी कार मौजूद है ना, साथ चलते हैं। ठीक है। अजरा तुम हो क्या? जी मैं ही हूँ उसने आंटी। तुमने तो मुझे कहा था कि हॉस्पिटल से बाहर आते ही बताओगी। कसम खा के कहती हूँ, अगर मैं ठीक होती ना तो उठते ही एक लगाती। आप ठीक कह रही हैं। फोन करने वाली थी आपको, लेकिन बस मेरे जहन से ही निकल गया। मैं माफी चाहती हूँ आपसे। क्या हुआ? ये मुंह क्यों बनाया हुआ है? फरीदे ठीक नहीं है क्या? क्या कुछ ऐसा है जो बताना नहीं चाह रही? नहीं प्यारी आंटी, अब बिल्कुल ठीक है, आप परेशान ना हो। वो ठीक कैसे हो सकती है? ऑपरेशन हुआ है उसका, लेकिन इस वक्त बेचारी के साथ कोई भी नहीं है, जैसे उसका कोई ना हो। जैंक उनके साथ था उस वक्त। हाँ? जिस रात प्यारी आंटी यहाँ पर आई थी, वो नींद में जैंक का नाम बड़बड़ा रही थी, इसलिए मैंने उसे बुलाकर सब कुछ बता दिया, आंटी की सर्जरी के बारे में भी। अब वो घर जाकर सबको बता देगा। लगता तो ऐसा ही है आंटी, और सबको मालूम भी होना चाहिए। मैं भी इत्तेफाक करती हूँ। अच्छा किया तुमने, कभी कभी अकल से काम लेती हो। अली कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा काफी देर से। अली को छोड़ तो खेलने दो उसे। चलो तो मेरी दोस्त को फोन मिलाओ, उसके साथ रह तो नहीं सकती, कम से कम बात तो कर लूं मैं। शायद अभी उन्हें फोन नहीं करना चाहिए हमें। लेकिन क्यों? मैं ये भी चाहूंगा कि जैसे तुम हमारी जिंदगियों में आई हो, वैसे ही हमारी जिंदगियों से वापस चली जाओ। मैं जानता हूँ कि दादी जान को तुमसे कितनी उनसियत है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन सारे हालात को तुम मजीद फायदा ना उठाओ और ये सब खत्म कर दो। क्या हुआ? अब तुम किस बारे में सोच रही हो? चलो फोन मिलाओ। अभी अभी तो वो हॉस्पिटल से आई हैं, आराम कर रही होंगी ना इस वक्त। तो वो मेरी दोस्त है, अगर मैं फोन नहीं करूंगी तो उसे बुरा लगेगा। करो ना उसे। अब मुझे बार बार कहने पे मजबूर ना करो। ठीक है, कर रही हूँ उन्हें फोन। ये ले करें बात। ठीक है, पहले तुम बात कर लो ना। नहीं, आप कर ले बात उनसे। कैसे बताऊंगी तुम्हें, कैसे बताऊंगी?
ये क्या हुआ? फोन तो बंद हो गया। चलो दोबारा से मिलाओ। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। हाँ, फोन बंद कर दिया। मैंने आपसे कहा था ना कि वो बहुत थक गई होंगी, आराम कर रही होंगी, उन्हें सोने दें आप। चले हम भी बाद में फोन कर लेंगे उन्हें। क्या वो बहुत तकलीफ में थी? कहीं बेहोश तो नहीं हो गई थी वो? नहीं, जब मैं आई थी तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, और अगर कुछ होता तो जैंग फोन कर देता। मेरा मतलब शायद बता देता। ऐसी क्यों? मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं, तुम फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा मेरी दोस्त को इंशाल्लाह। देखिए सर, शायद आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मेरी दादी की अभी सर्जरी हुई है, उन्हें मेरी जरूरत है अभी। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। अपना बयान दें और चले जाएं यहाँ से। आईडी कार्ड दिखाइए मुझे। ये ले आप, जो देखना है देख लें, मेरा जाना जरूरी है। एक मिनट रुकिए, ये पुलिस स्टेशन है, कोई रेस्टोरेंट नहीं। बयान देने से पहले नहीं जा सकते। मैं फिर भी जा रहा हूँ इसी वक्त। मुस्तफा, इन्हें ले जाकर बंद कर दो। जाने दे मुझे, क्यों कर रहे हैं आप लोग ये? बात समझ नहीं आती। हद है। हसन साहब, आप गाड़ी थोड़ी तेज चला सकते हैं? अगर मैंने गाड़ी तेज चलाई तो पुलिस हमारे पीछे लग सकती है और वक्त जाया हो। हसन भाई, मुझे इस सबसे फर्क नहीं पड़ता। जल्दी पहुंचना है, गाड़ी तेज चलाएं। अब सब्र से काम लो तुम दोनों। अम्मी, कैसे सब्र करूं? हाँ, कैसे बताएं मुझे। पुलिस भाई को ले जा चुकी है, दादी जान नफसियाती अस्पताल पहुंच चुकी है। कैसे आराम से बैठूं? बेटा, उन्हें नफसियाती अस्पताल नहीं ले जाया गया। बस उनसे कुछ सवालात होंगे जिसकी बिना पर वो रिपोर्ट तैयार करेंगे, और कुछ नहीं। क्या मतलब है कि कुछ नहीं? अम्मी, आपके हिसाब से कब बाकी बात बढ़ जाएगी? अगर उन लोगों ने दादी के हाथ पैर बांध के उन्हें कमरे में बंद कर दिया तो क्या होगा? तब भी आप यही कहेंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या फजूल बोले जा रहे हो? मेलिस, मुंह बंद रखो। अब मैंने क्या कर दिया? तो तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? हाँ, वो दादी जान को घर से उठा कर ले गए और क्या किया तुमने? बस खड़ी तमाशा देखती रही। जिस तरह भी तुम मुझे घूर रही हो, अम्मी को घूरा था इस तरह। शर्म आनी चाहिए दोनों को। बस बहुत हो गया आरता, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। हम सभी जानते हैं कि हमें दादी की दिमागी रिपोर्ट चाहिए थी। हम नहीं जानते थे अम्मी, हमें कुछ मालूम ही नहीं था और ना हमने आपसे कोई बात की। आपने हमसे जिक्र किया था और भाई ने आपको मना किया, साफ इनकार किया उन्होंने, लेकिन आपने परवाह नहीं की और आपने हमेशा की तरह अपनी मर्जी के मुताबिक काम किया। बेटा, मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। ये सब कुछ खामोशी से होना था। मुझे क्या मालूम था कि पुलिस आ जाएगी और ये सब देखकर तुम्हारा भाई उनसे लड़ पड़ेगा। तो और क्या उम्मीद कर रही थी आप उनसे? क्या उम्मीद कर रही थी? क्या चुपचाप बैठ के तमाशा देखेंगे जैसे आप लोगों ने देखा? आरता, बस करो, चिल्लाना बंद करो अम्मी पे। हसन भाई, गाड़ी रोके, मुझे यहीं उतार दे। अब तुम कहाँ जा रहे हो? दादी जान के पास जा रहा हूँ। यहीं गाड़ी रोक दे हसन भाई। आरता, 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 रुक जाओ। आरता, क्या हो गया है? कहाँ जा रहे हो? मेलिस, मुझे अकेला छोड़ दो, चली जाओ। कहीं नहीं जा रही मैं, नहीं जाऊंगी। देखो आरता, इस वक्त जो तुम्हारी हालत है वही मेरी भी हालत है, लेकिन हमें इस वक्त साथ रहने की जरूरत है। पहले हम चल के भाई को निकलवाते हैं, फिर दादी के पास चलेंगे। चलो आ जाओ ना मेरे भाई। वैसे सिराब के लिए तो बहुत मुश्किल होगी ना, है ना? क्योंकि जैंक इतना गैर जिम्मेदाराना बर्ताव जो कर रहा है आजमी साहब। जैंक शुरू से ही ऐसा करता आया है। मुझे ये समझ नहीं आई कि रिपोर्ट वाले मामले में सबकी रजामंदी नहीं थी क्या? मतलब ये तो सब पहले ही तय हो गया था। वैसे क्या होगा अगर फरीदे साहिबा का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं हुआ? स्कैंडल बन जाएगा ना? अगर सच कहूँ तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि इन दिनों फरीदे साहिबा की किसी भी बात को समझना नामुमकिन हो गया है। जरा सोचिए कि आप सब कुछ किसी ऐसे शख्स पर छोड़ रहे हैं जिससे आप हाल ही में मिले हैं। क्या ये आम बात है? उनकी नीयत के बारे में हम भी नहीं जानते। माजरत, मैं आपकी सौतेली बेटी के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन अरे नहीं, आपको माजरत करने की कोई जरूरत नहीं है। असल में जैसा आपने कहा कि वो मेरी सौतेली बेटी है, और रही बात मेरी बेटी की, तो वो तो बहुत ज़हीन और शाइस्ता है। बहुत मेहनत से तरबियत की है उसकी। बिल्कुल आपकी तरह है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। वैसे आज एक बात कहूँ मैं भी, आज मैं आपसे वाकई बहुत मुतासिर हुई। मतलब कि इतनी मुश्किल सूरत हाल में भी आपने खुद को संभाला। मानना पड़ेगा कि आपका रवैया मुतासिर कुन था। मेरा मतलब पेशावराना तौर पर, गलत मत समझिएगा। बिल्कुल नहीं, मैं तो बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। खैर, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, तो आपको कहाँ छोड़ूं? मुझे बहुत खुशी होती अगर मैं आपको घर छोड़ता, लेकिन माजरत खां। नहीं, मैं भी पुलिस स्टेशन ही जाना चाहूंगी। ऐसे वक्त में मुझे सिराब के साथ होना चाहिए, अगर आप बुरा ना माने तो। जरूर, क्यों नहीं।
हम फरीदे साहिबा को ले आए हैं, उनकी डिटेल्स लिख लीजिए आप। फरीदे चलन आ चुकी हैं? हाँ बिल्कुल, ये रही। खुशामदीद मैडम। आपका कोई रिश्तेदार आया है, कोई ऐसा जो आपके साथ रुक सके? नहीं, मेरे साथ यहाँ कोई नहीं। अगर आप चाहें तो हम उनमें से किसी को बुला सकते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं। जैसे आपकी मर्जी। चले मेरे साथ आइए आप। मतलब आपको इस बारे में कोई मालूमात नहीं? नहीं मैडम। शराब साहिबा, जैंग से आपकी मुलाकात हुई? क्या कहा उन्होंने? कोई कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। अल्लाह करे कि उसने यहाँ पर घर जैसा बर्ताव ना किया हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम आराम से तो बैठो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ये दिन नहीं देखना पड़ता अगर जैंग अपने जज्बात पर काबू पा लेता तो। और वो ऐसा क्यों करेंगे? हाँ, समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप इतने पुरसुकून कैसे हैं। आरदा, दिमाग तो ठीक है, हम पुलिस स्टेशन में हैं, आप बस करो। तुम बस करो। दादी जान आप पर बहुत भरोसा करती हैं और आप फिर भी ये कह रहे हैं कि जैंग को अपने जज्बात पे अपनी हद में रहो आरदा। माना कि तुम परेशान हो, लेकिन हम भी हैं। तुम इस तरह बात नहीं कर सकते मुझसे। मुझे मत बताओ कि किस तरह बात करनी है। आरदा आरदा बेटा प्लीज मेरी बात सुनो। हम सब बहुत परेशान हैं और इस वक्त पुरसुकून रहने की जरूरत है, समझ गए ना तुम? मैं जाकर जैंग के बारे में पूछ कर आता हूँ। जरूर पूछिए। आरदा, मैं हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ कोई तमाशा नहीं करना। मैं पहले ही ठीक नहीं हूँ। सिराब डियर, तुम्हारा बेटा एक जवान लड़का है, इसलिए जज्बाती हो रहा है, लेकिन हम सबको इस वक्त पुरसुकून रहने की जरूरत है। मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा कि किस किस को पुरसुकून करती फिरूं। देखो भाई, संभालो खुद को, हम सब बहुत परेशान हैं। हेलो हसन, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। फरीदे साहिबा कैसी हैं? और जैंग साहब? फरीदे साहिबा के पास नहीं जा सके, पुलिस स्टेशन में है। क्या? तो क्या फरीदे साहिबा हॉस्पिटल में बिल्कुल अकेली हैं हसन? किसी एक को तो वहाँ होना चाहिए ना। शराब साहिबा ने कुछ किया क्या? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मैं खुद भी असल में फरीदे साहिबा के करीब रहना चाहता हूँ। खैर जो भी होगा बेल्किस, मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी रखता हूँ। और कोई चारा नहीं है। आसरा, यहाँ आओ, फरीदे का फोन आ रहा होगा। आ रही हूँ। जल्दी आओ बेटा, जल्दी। आ गई आंटी। फरीदे है क्या? नहीं, हसन है। खैरियत होगी इंशाल्लाह। हाँ बोले हसन। हेलो अजरा साहिबा, कैसी हैं आप? तंग करने के लिए माजरत, लेकिन इस वक्त आपकी फरीदे साहिबा को बहुत जरूरत है। क्या हुआ? कुछ बुरा हुआ है क्या? उनका ब्लड प्रेशर तो ठीक है ना? अजरा साहिबा फरीदे साहिबा को दिमागी सेहत की रिपोर्ट के लिए हॉस्पिटल लेकर गए हैं। जैंग साहब ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार करके ले गई। हम सैराब साहिबा और बच्चों के साथ पुलिस स्टेशन में हैं और फरीदे साहिबा के लिए। मैंने सोचा कि इस वक्त आप फरीदे साहिबा के पास जाना चाहें। हाँ मैं बिल्कुल आ रही हूँ हसन। आप मुझे पहले बता देते तो मैं अब तक पहुँच चुकी होती। अब बताएं कि कहाँ हूँ। ठीक है, अस्पताल का एड्रेस भेजिए, मैं भी पहुँच रही हूँ। ठीक है, मैं समझ गई। असरा बताओ तो सही, फरीदे ठीक है ना? वो प्यारी आंटी को अस्पताल ले गए हैं। क्यों? ब्लड प्रेशर बढ़ गया है क्या, या टांगों में दर्द बढ़ गया है? असरा कुछ तो बताओ, वो ठीक है ना क्या? फरीदे आंटी की दिमागी हालत ठीक है या नहीं, ये टेस्ट करने के लिए उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। इस वक्त अकेली होंगी वो। सारी गलती मेरी है आंटी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ये क्या हो गया? उनकी अभी तो सर्जरी हुई है आंटी, उन्हें इस तरह से कैसे ले जा सकते हैं वो लोग? सब मेरा कसूर है। ठीक है, अब खुद को इल्जाम देने में वक्त जाया ना करो तुम। अपना पर्स उठाओ और फौरन निकल जाओ तुम। ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ उनके पास। मुझे पूरा यकीन है कि ये काम उसकी बहू ने किया होगा, लेकिन नहीं, मेरी फरीदे पहाड़ की तरह मजबूत है। हाँ, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फोन करना मत भूलना मुझे। ठीक है, आपको फोन करके सब बता दूंगी। सुबह बखैर। अजरा गुनेश यहीं रहती हैं? जी मैं ही अजरा हूँ। मिस अजरा, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ऑफिसर साहब ऐसा क्यों? क्या मेरे भाई के बारे में कोई खबर मिली है आपको? फिलहाल वजह हम नहीं जानते,
ये आपको पुलिस स्टेशन चल के पता चल जाएगा। कम से कम इतना तो बता दें कि क्या कोई खबर मिली है आपको? अजरा साहिबा, हम इस बारे में कुछ नहीं चाहते। आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलें, आपको वहाँ सब पता चल जाएगा। प्लीज चलें, आ जाए। ठीक है, मैं आती हूँ। कोई मालूमात मिली आपको एसपी साहब? हाँ, मैंने चीफ से बात की है। मैंने कहा वो परेशान था, उसकी दादी को लेकर गए थे। जवान लड़का है, उससे गलती हो गई है। मतलब मैंने समझाने की पूरी कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है, चीफ एक समझदार आदमी है। हाँ, तो सीधे सीधे बताएं, वो भाई को छोड़ेंगे या फिर नहीं छोड़ेंगे? वो उसे हवालात से बाहर लाकर उसका बयान लेंगे। अगर वो सुकून से बयान दे सकता है तो फिर उसे जाने देंगे। हद है यार, अभी भी सुकून की बातें किए जा रहे हैं। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हमेशा की तरह, समझे? लेकिन इस बार भी आप बेकार साबित हुए, हमेशा की तरह। आरदा, ये क्या कर रहे हो तुम? तमीज से बात करो। क्यों ना पहले आप अपने गिरेबान में झांकी अम्मी। आरदा, आरदा रुको। कहाँ जा रहे हो तुम? हसन भाई के पास जा रहा हूँ। दादी जान कहाँ है, उन्हें जरूर मालूम होगा। हमारी दादी जान, जिन्हें उनके अपने ही खानदान ने धोखा दिया है। ठीक कहा ना? आरदा रुक जाओ। सिराब, छोड़ दो उसे, जाने दो। अभी वो बच्चा है, वक्त के साथ साथ खुद समझ जाएगा वो, ठीक है? आइए फरीदे साहिबा, आप बैठिए। डॉक्टर बस थोड़ी देर में आती ही होंगी। या अल्लाह, मेरी मदद करना, अपनी इस आजिज़ बंदी को बख्श दे। मैं नहीं जानती कि मैंने अपने खानदान से इस सब की मुस्तहिक होने के लिए ऐसा क्या गुनाह किया, लेकिन मैं तेरी पनाह चाहती हूँ। मैं तेरी हिकमत पर सवाल नहीं उठाती, यहाँ तक कि अगर मैं अकेली हूँ, यहाँ तक कि मैं उदास हूँ, परेशान हूँ, मैं चाहती हूँ कि तू हमेशा मेरे साथ रहे। ऑफिसर, क्या आप अब मुझे बता सकते हैं कि मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? क्या मेरे भाई से मुताल्लिक कोई बात है तो बताइए। आप यहाँ आराम से तशरीफ रखिए, चीफ साहब जल्द यहाँ पर आकर आपका बयान लेंगे। बयान लेना है मेरा? देखिए, मेरा भाई लापता है और मैं अक्सर इस हवाले से यहाँ पर आती रहती हूँ। आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई, मेरे भाई के बारे में कोई खबर होगी। खबर आपके भाई के बारे में है या नहीं, मैं ये नहीं चाहता। ये सारी तफसीलात चीफ साहब से जान लीजिएगा। प्लीज तशरीफ रखिए यहाँ। अजरा गुनेश। जी मैं ही हूँ, कहिए। आपके खिलाफ एक शिकायत दर्ज है। शिकायत दर्ज है? क्या मतलब, कैसी शिकायत? आपके खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की गई है मोहतरमा। यकीनन कोई गलती हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने फरीदे साहिबा की ज़हनी खराबी का फायदा उठाया और उनकी विरासत में हिस्सा लेने का दावा किया। ये उनके खानदान का मौक़िफ़ है और उन्होंने शिकायत की। तुम ठीक हो ना बेटा? क्या ये लोग छोड़ रहे हैं तुम्हें? मोहतरमा, सामने से हटिए। अफसर साहब, ये मेरा बेटा है, खुदारा कुछ तो कहे। जिस ऑफिसर से ये लड़े हैं उन्होंने शिकायत की है। हमने बयान ले लिया है, चीफ साहब का इंतजार है बस। आप ठीक है ना भाई? परेशान ना हो, हम आपको निकलवा लेंगे। दादी जान को मिलने गए क्या? नहीं गए ना तुम लोग? हम जाएंगे, बाद में जरूर जाएंगे। ऑफिसर, आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? आपको इसका बयान लेना चाहिए था और इसे जाने देना चाहिए था। मेरा मतलब, ये कोई कातिल तो नहीं है ना ऑफिसर? तो मैडम, अब आप मुझे मेरा काम सिखाएंगे? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगी? हद होती है भाई। ऑफिसर, क्या हम शिकायत दर्ज करने वाले ऑफिसर से बात कर सकते हैं ताकि हम अपनी गलती की तलाफी कर सकें? इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। देखिए, जो भी जरूरी है हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक कहा ना बेटा मैंने? आपको सिर्फ ये करना चाहिए कि आप मेरी दादी के साथ रहें। क्या उनका सामना करने की हिम्मत रखती? जैंग प्लीज, मैं बहुत माजरत खा हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो, यकीन करो। दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। खुदा हाफिज। ऐसा मत करो बेटा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है।
अम्मी अब क्या करेंगे? ये तो भाई को नहीं छोड़ेंगे। देखो बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं। आपकी अम्मी बहुत परेशान है, इस वक्त उनकी हिमायत कीजिए। हेलो जानसू, जानती हूँ मैं किधर हूँ? पुलिस स्टेशन में। अरे नहीं भाई, अपनी वजह से नहीं हूँ। अल्लाह अल्लाह, मेरी बात सुनो तुम खामोशी से। क्या मतलब है आपका अम्मी? लेकिन जैंग ऐसे क्यों करेगा? कोई और रास्ता नहीं? क्या सराप आंटी ने खुद रिपोर्ट का मुतालबा किया? सब कुछ बहुत अजीब चल रहा है यहाँ। मेरा मतलब है कि वो अजरा अपने भाई को ढूंढने में लगी हुई है, और इस हालत में भी वो इस खानदान के साथ इतना सब कुछ कैसे कर गई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। कुछ गलत कहा क्या मैंने? नहीं नहीं, तुम मत आओ, तुम रुको, मैं तुम्हें सब बताती रहूंगी। सुन रही हो ना? अच्छा ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ। सेराब डियर, जानसू का फोन था। जब उसने पूछा तो मुझे मजबूरन इस बारे में बताना पड़ा। मैं माफी चाहती हूँ। उसने कहा मुझे बहुत अफसोस है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा और नहीं मालूम कि आखिर मैं करूँ क्या। अरे लोगों की जिंदगी में रोज एक से बढ़कर एक परेशानी आती है, ये सब भी खत्म हो जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा। हसन भाई बस ये बताएं कि वो किस हॉस्पिटल में। मैं जानता हूं कि आपको मालूम है। मैं यहाँ मजीद इंतजार नहीं करना चाहता। आरता, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको खुद ले चलूंगा हॉस्पिटल, लेकिन पहले आपके भाई बाहर आ जाएं, फिर आपकी अम्मी के साथ मिलकर हम सब चलेंगे हॉस्पिटल। मेरे भाई और माँ के बारे में सोचना छोड़ दे हसन भाई। क्या आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि वो कौन सा अस्पताल है? मैं जानता हूँ कि आपको मालूम है, तो इसलिए बताइए। बेटा, इस तरह करने से फायदा नहीं होगा। पहले पुरसुकून हो जाओ, फिर हम साथ मिलकर चलेंगे। खुदा के लिए हर कोई मुझे लगातार कहे जा रहा है पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ। हमें क्यों पुरसुकून होना चाहिए? देखिए, अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं शहर के चारों तरफ घूमकर उन्हें खुद तलाश करूंगा। तो क्या वाकफियत है आपकी फरीदा साहिबा से? मैं उनके पास काम करती हूँ। और कोई रिश्तेदारी है आपकी उनसे? नहीं, कोई रिश्ता क्या नहीं। उन्होंने सब कुछ आपके नाम कर दिया? जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों किया उन्होंने सब कुछ आपके नाम? क्या मिला उन्हें ये करके? मैं समझी नहीं। ना समझने वाली क्या बात है? विरासत के बदले फरीदे साहिबा ने कुछ भी नहीं लिया मुझसे। धमकाया था आपने? कुछ भी नहीं किया ऐसा मैंने किसी को नहीं धमकाया। अपने खानदान के बजाय सब कुछ आपके नाम क्यों कर दिया उन्होंने? ये उनका जाती फैसला है। ब्लैकमेल किया होगा। आपको अंदाजा भी है कि किस किस्म के इल्जाम लगा रहे हैं हम आप पर इल्जाम नहीं लगा रहे मोहतरमा, अपना काम कर रहे हैं हम लोग। और वैसे भी हमारे सवालात पे परेशान ना हो। हाँ मैं परेशान ना हूँ, लेकिन आपको अंदाजा भी है कि आप किस किस्म के सवालात पूछ रहे हैं मुझसे। देखिए अजरा गुनेश साहिबा, यहाँ सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है और फितरी जिंदगी के खिलाफ है, इसलिए उनके घर वालों ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। वो लोग आपके खिलाफ मुकदमा कर रहे हैं, इसलिए हमें उसके लिए तफ्तीश करनी होगी। और अगर हमें पता चलता है कि आपके खिलाफ लगाए गए तमाम इल्जाम दुरुस्त हैं तो आपके लिए मसला हो जाएगा। समझ रही है ना आप? समझ गई मैं। बहुत खूब। क्या अपने खानदान के साथ रहती हैं आप? नहीं, मेरा कोई खानदान नहीं। मेरा बस एक लापता भाई है। तो उसके अलावा कोई नहीं आपका? एक सौतेली माँ और एक सौतेली बहन है। वो भी इसमें शामिल है क्या? किस में शामिल है? खैर ठीक है, छोड़े इसे। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन का नाम और पता इस पेपर पर लिखें, और तुम भी लिख लेना। क्या आप ठीक हैं फरीदा साहिबा? हाँ ठीक हूँ। इस टेस्ट से आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम बस चंद सवालात करेंगे आपसे। ठीक है। हेलो डॉक्टर, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, तो मरीज तैयार है क्या? तैयार हूँ। देखिए, अब हम आपसे कुछ सवालात करेंगे और साथ ही कुछ सवालात भी दिखाएंगे आपको, तो जितना मुमकिन हो सके उनके जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना? जरूर। आपका पूरा नाम क्या है? फरीदे चैलन। फरीदे चालन, यही नाम बताया है ना आपने? जी बिल्कुल।
आप ठीक कह रहे हैं ऑफिसर। जब उसकी दादी को ले जा रहे थे तो वो जज्बाती हो गया था। नौजवान है, खुद को काबू में न रख सका, गलती की उसने। जाहिर है इसमें कसूर हमारा ही है। गलती की माजरत चाहते हैं आपसे। हम तो अपना काम कर रहे थे, कुछ गलत नहीं किया हमने। हम तो अमनो अमान और सुकून से अपना काम करते हैं। यकीनन कोई शक नहीं है, मगर इसकी वजह से इसके भाई बहन और माँ बहुत परेशान है और इसकी दादी भी बहुत ज्यादा बीमार है। अल्लाह उन्हें सेहत दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, चैलेंज ग्रुप का तुर्की में बड़ी कंपनीज में शुमार होता है। मैं वहाँ का मैनेजर हूँ और 30 साल से काम कर रहा हूँ। हमें आज तक पुलिस से कभी भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। हमेशा हमने कानून का एहतराम किया है। आरदा को यहाँ से जाने कैसे दिया? मैं उसे रोक नहीं सका, बस अभी अभी गया है वो। मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। अम्मी, मुझे भी अस्पताल जाने दे, मुझे दादी की बहुत फिक्र हो रही है। मेरे सब तुम भी शुरू मत हो जाना। तुम्हारा भाई एक मर्तबा बाहर आ जाए फिर हम आराम से चलेंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा तो सर दर्द से फट रहा है। अच्छा, वो मेरे पास दवा पड़ी है, तुम ये खा लो। लो, मैं पानी लेके आती हूँ। शुक्रिया। इसे पकड़ो मिलिस। तुम्हें इस हालत में बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, बल्कि अजरा को हिरासत में होना चाहिए था ताकि उसकी अकल ठिकाने आती। फिक्र मत करो, वो बहुत जल्द पुलिस की हिरासत में ही होगी। क्या मतलब? हमने शिकायत दर्ज करवाई थी ना। किस बारे में शिकायत दर्ज करवाई तुमने? जाहिर है धोखाधड़ी, और क्या। मतलब तुमने सच में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है? हाँ बिल्कुल करवाई है। जरा देखो तो उसकी वजह से क्या गुजर रही है हम पर। वो मेरी सास को उठाकर अस्पताल लेकर चले गए। मेरा बेटा अंदर है, मेरे सारे बच्चे परेशान हैं। मेरी तो समझ नहीं आ रही कि किस किस को संभालूं। इस लड़की को इस सबका हिसाब देना होगा। ठीक कह रही हो तुम सिराब, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो वो भी यही करता। सुमरो, मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारी सौतेली बेटी है, लेकिन यहाँ बात मेरे खानदान की है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बहुत नर्वस हो रही हो। चलो वहाँ बैठते हैं। आ जाओ, आ जाओ। थक गई होगी तुम खड़े खड़े। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। क्या अब मैं मेहरबानी से यहाँ से जा सकती हूँ? देखिए, फरीदे आंटी इस वक्त अस्पताल में है और उन्हें मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। मोहतरमा, उनका पहले से एक खानदान है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है ये सब करना। और वैसे भी उनके घर वाले तो आपको दुश्मन समझते हैं ना। देखिए, मुझे चैलेंज खानदान से जाती तौर पर कोई मसला नहीं है। हाँ, वो लोग विरासत की वजह से मुझसे नाराज जरूर हो सकते हैं। मैं समझ सकती हूँ, वो हक पर भी हैं। लेकिन मैंने किसी को भी धोखा नहीं दिया। मैं इस किस्म की इंसान नहीं हूँ। आपको समझ आ रही है मेरी बात? तो क्यों सब कुछ अपने नाम होने दिया आपने? मना क्यों नहीं किया उनको? है जवाब? क्योंकि ये फरीदे साहिबा का खुद का फैसला था और ये मेरे इख्तियार में बिल्कुल नहीं था। लेकिन अब मैं उस खानदान से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। लेकिन क्यों? कोई खास वजह नहीं है। अच्छा ऐसा है, तो मुझे ये बताइए कि ये फैसला आपने पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि हालात उस वक्त मुख्तलिफ थे। सच बोले ना, आपको अंदाजा हो गया होगा कि मंसूबा काम नहीं करेगा आपका, ऐसा ही है ना? आपको समझ क्यों नहीं आ रहा कि ना मेरा कोई ऐसा इरादा था और ना कोई मंसूबा? और मैं कोई बुरी इंसान नहीं हूँ, ना जिंदगी में कभी किसी को धोखा देने की कोशिश की और ना ही करूंगी। अच्छा ठीक है, हम सबसे पहले आपकी सौतेली माँ और सौतेली बहन को तलाश करेंगे और मुआवजा करने के काबिल होने के लिए हम उनके बयान लेंगे। ठीक है, आता हूँ मैं। ठीक है, अब हम 100 से शुरू करेंगे। 7 के वक्फे से गिनती शुरू करें। मैं आपको बताती हूँ कहाँ रुकना है। 100, 93, 86, 69, 72, 65। बस ठीक है। अब मैं आपको ये कागज दूंगी। मैं ये चाहती हूँ कि आप इस पे एक मुकम्मल जुमला लिखें। मुझे उम्मीद है कि हम दोबारा कभी ऐसे मसले से नहीं गुजरेंगे। जैंक, कैसे हो बेटा? ठीक हो ना मेरी जान? मुझे बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी बेटा। ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे कुछ बुरा क्यों लगेगा? यहाँ से तो बाहर निकल आया मैं, लेकिन मेरी दादी को जबरदस्ती नफ्सियाती अस्पताल ले गए। मेरी माँ मेरे पीठ पीछे क्या कर रही है? जब इतना सब कुछ हो रहा तो मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ अम्मी।
बेटा प्लीज मुझ पर गुस्सा मत करो। ये सब कुछ मैंने अपने खानदान के लिए किया। हाँ, मैंने सबको तकलीफ दी। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। हम इस बारे में बात करेंगे, फिक्र मत करें। मैं आपसे भी बात करूंगा और आपके नौकरों से भी। मैंने हमेशा इस खानदान की भलाई का सोचा है जैंक। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने सिर्फ अपने भले का सोचा है अज़मी साहब। अज़मी साहब का इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? आपको क्या लगता है कि दादी के बजाय आपकी तरफ क्यों है? हाँ, आपको दादी के बजाय अपनी ज़हनी हालत की फिक्र करनी चाहिए अम्मी। मैं इतने सख्त अल्फाज की हकदार नहीं हूँ बेटा। तो क्या मेरी दादी सबकी हकदार थी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैंने आपसे खास तौर पर कहा था कि ऐसा मत कीजिएगा। क्या किया आपने? आपने मेरे और दादी दोनों के खिलाफ जाकर काम किया। क्यों किया अम्मी? हाँ, हमारे मुस्तकबिल के लिए। मैं ऐसा मुस्तकबिल नहीं चाहता जो मेरे खानदान को एक दूसरे से अलग कर दे। हाँ, एक और बात, आप अजरा को दोगला कह रही थी ना, अब ये बात दादी को समझाइएगा जाकर। अब जैंक बेटा, देखो बेटा, पुरसुकून हो जाओ। जो कुछ हुआ इसके बाद वैसे भी तुम्हारी अम्मी बहुत परेशान है। मेरा कुछ कहने का हक तो नहीं है, लेकिन ठीक कह रही हैं आप, कोई हक नहीं है। भाई, अम्मी क्या हम उनके साथ नहीं जा रहे? मेलिस बहुत हो गया, बस करो तुम। ठीक है, मैं गाड़ी में हूँ। हेलो, हाँ बोलो जानसू, क्या हुआ? हाँ, कैसा बयान? अम्मी मैं थाने में हूँ और वो चाहते हैं कि मैं आपको भी यहाँ बुला लूँ। वो पहले अजरा को यहाँ ला चुके हैं। अजरा को भी थाने में ले गए? ठीक है बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है, जो सच है बेटा वही बताएंगे, हमें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। जब अपना बयान दे रही हो तो उन्हें सब कुछ तफसील से बताना, ठीक है बेटा? डरना नहीं, तुम एक ईमानदार लड़की हो, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं, ठीक है? समझ गई ना? देखो आंटी सिराब भी यहाँ कितनी परेशान है। ठीक है, मैं फिर बात करती हूँ, खुदा हाफिज। क्या हुआ? अजरा को पुलिस ले गई है? हाँ, वो अजरा को ले गए हैं और अब वो चाहते हैं कि मैं और जानसू भी पुलिस स्टेशन आकर बयान दें। देखो सुमरो, उन्हें सब कुछ बता देना, तुम तो गवाह हो इस बात की। बिल्कुल बिल्कुल सैराब, ठीक कहा। तुम फिक्र ना करो मेरी जान, मैं उन्हें पूरी हकीकत सच सच बताऊंगी। मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, डरना तो अब अजरा को चाहिए। मैं क्यों परेशान होने लगी? शुक्रिया सुमरो। अब मैं जानसू के पास जाऊंगी, वो कदरे परेशान है इस वक्त। तुम तो जानती हो ना, हम इन चीजों के आदी नहीं है। लेकिन तुम परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें फोन करूंगी। सुमरो साहिबा, अगर आप कहें तो मैं छोड़ देता हूं, इनके साथ हसन है। नहीं आज़मी साहब, मेरा मतलब इन हालात में आपका इनके साथ रहना बेहतर होगा। मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, फिर बात होती है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। टैक्सी। इंशाल्लाह कोई उस लड़की को अच्छा सबक सिखाएगा और हमारी उससे जान छूट जाएगी, वरना मैं तो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। सब ठीक हो जाएगा। देखिए जैंक बाहर आ गया और अजरा को पुलिस ले गई। फरीदे साहिबा के चेकअप के बाद सब ठीक हो जाएगा। वो तो ठीक है अज़मी साहब, लेकिन काश कि ये सब कुछ होता ही नहीं। ये पुलिस और बाकी सब कुछ, ये कुछ भी अच्छा नहीं है। आपने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? सैराब साहिबा, उन्होंने इत्तला का जवाब नहीं दिया तो मैं कैसे जान सकता था? अगर मुझे मालूम होता तो मैं कुछ करता। सैराब साहिबा, आप जानती हैं कि मैंने हमेशा आपका साथ दिया। ठीक है, माफ कीजिएगा, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। और आपने तो कहा था कि आपके बच्चे राजी हैं इस सब के लिए। मैं तो यही समझता रहा, जबकि जैंक और अर्दा मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। मैं उन्हें राजी करने का इंतजार नहीं कर सकती थी, हमें कुछ करना था। वो लड़की हमारी जिंदगी की बागडोर संभाल लेती। आप भी तो जानते हैं ये सब कुछ आज़मी साहब। आप ठीक है अपनी जगह, लेकिन मुझे तो मुश्किल में डाल दिया आपने। मेरे ख्याल में आपके बच्चों को सच जानने का हक है। वैसे भी मैंने आपकी मदद के सिवा कुछ भी नहीं किया, आप जानती हैं। ठीक कह रहे हैं, फिक्र ना करें, मैं खुद बात करूंगी बच्चों से। आज़मी साहब, बहुत कुछ सहना पड़ा आपको हमारी वजह से। ठीक है, कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत। देखिए सैराब साहिबा, मैं ये चाहता हूं कि आप ये जान लें कि कुछ भी हो, मैं आपके साथ हूं। वाह जानसू वाह, इससे देखो फोन नहीं उठा रही मेरा। जब से ये अजरा हमारी जिंदगियों में वापस आई है, मेरी जिंदगी अजाब बन गई है। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। आप गाड़ी थोड़ी तेज चला सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। क्या मतलब नहीं? आज ट्रैफिक भी नहीं है। रफ्तार की हद यही है। लेकिन आप तो उससे भी आहिस्ता चला रहे हैं। दिमाग खराब कर दिया मेरा। अपने भाई के लापता होने के बाद वो बहुत बदल गई है। उनका भाई कैसे लापता हुआ?
मैं तफसीलात नहीं जानती, लेकिन वो इसी के साथ था जब लापता हुआ। खैर, क्या लगता है फरीदा साहिबा ने सब कुछ उनके नाम क्यों किया? मैं नहीं जानती, लेकिन वो बचपन से ऐसी है, हमेशा ज्यादा से ज्यादा की तलब में रहना, इज्जत हासिल करना, बहुत ज्यादा खूबसूरत होना, हर वो चीज जो हासिल नहीं कर सकी, जो हासिल करना चाहती है ना, वो करके रहती है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं नहीं जानती ससरा को। सुनिए प्लीज, क्या आप मुझे एक फोन करने की इजाजत देंगी? बहुत जरूरी है मेरे लिए। ठीक है, लेकिन जल्दी कीजिएगा। जी जरूर, बहुत शुक्रिया आपका। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। खुदा जाने किस हाल में होंगी प्यारी आंटी। अच्छा तो फरीदे साहिबा, अब हम इस बारे में बात करेंगे कि आप यहाँ क्यों हैं। तो क्या ये सच है कि आपने अपनी पूरी विरासत एक अजनबी लड़की के नाम कर दी? आपको एक शख्स को जानने के लिए कितने साल दरकार होंगे डॉक्टर साहिबा? 3 साल, 10 साल या जिंदगी भर? हम बाज़ औक़ात आप अपने उन बच्चों को भी नहीं पहचान सकते जिन्हें आपने खुद पाला है। जिंदगी हैरतों से भरपूर है। फरीदे साहिबा, आप प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं अज़रा से हाल ही में मिली, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैंने देखा उसका दिल बहुत बड़ा है। मैंने उसके दिल में रहम देखा है, मोहब्बत देखी है, पुख्ता इरादा देखा है जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। क्या ये सब कुछ किसी इंसान को जानने के लिए काफी नहीं? बहुत दुख होता है कि हम इतना करीब होते हुए भी जिनको पाला, जिंदगी दी, अफसोस कि मेरा वही खानदान मुझे समझ नहीं पाया और उन्होंने मेरी दिमागी सेहत पर सवाल उठा दिए, मेरे सिर्फ इस एक फैसले की वजह से। तो मतलब एक तरह से आप अपने घर वालों को सजा दे रही हैं क्योंकि आप उनसे मायूस हैं, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? कभी नहीं, और मुझे इसका कोई हक नहीं। मैं सिर्फ अपने खानदान को इकट्ठा रखने की कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो एक दूसरे की कदर को समझे। मैं चाहती हूँ कि वो जान ले कि जिंदगी में पैसे और दौलत से ज्यादा अहम भी बहुत कुछ होता है। तो चलें आप ये बताएं मुझे कि आखिर ऐसा कौन है जो अपनी जिंदगी की पूरी कमाई एक अजनबी लड़की के नाम कर दे? क्या विरासत का मतलब सिर्फ मादा परस्त चीजें हैं डॉक्टर? मैं नहीं चाहती कि जब बात मेरी विरासत की हो तो वो मादियत पसंद चीजों का सोचे। मेरे यहाँ सिर्फ एक ही मकसद है और वो ये है कि मैं अपने खानदान और माशरे के लिए एक अच्छी मीरास छोड़ूं। आखिर पैसे की औकात ही क्या है? पल में जलकर राख हो जाए। दरअसल मैं पैसे से ज्यादा अहम चीजों को अपने खानदान के लिए छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन वो अभी तक इससे वाकिफ नहीं हो पाए। देखिए फरीदे साहिबा, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया कि आपने अपने खानदान के हुकूक किसी और के हवाले कर दिए जो अजनबी है। इसीलिए उन्होंने आप पर मुकदमा कर दिया। इसीलिए हम यहाँ पे आपसे सवालात पूछ रहे हैं। बराए करम अपने खानदान को समझने की कोशिश कीजिए। आपको क्या लगता है ये फैसला ठीक है? मुझ पर पागल होने का इल्जाम है क्योंकि मैंने अपना पैसा किसी और के नाम कर दिया। आप भी हक पर हैं। अगर मैं सोचूं तो मैं हमेशा अपने खानदान के लिए पागल रही, जिनसे प्यार करती हूँ उनके लिए पागल रही हूँ। मैंने ये फैसला अपने दिलो दिमाग से किया है। मैं नहीं जानती कि आप इस सब को कैसे समझती हैं, लेकिन बाकी आप पे मुनहसर है डॉक्टर। आप फिक्र ना करें फरीदे साहिबा, हम यहाँ पर सच्चाई और हकीकत समझने के लिए ही बैठे हैं। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, हुस्निये नाम है उसका। बरसों पहले उस पे फालिज का हमला हुआ और वो बिस्तर की होकर रह गई। मैं सोचती हूँ कि बिलफर्ज अगर मैं हुस्निये की जगह पर होती और जिंदगी भर बिस्तर पर पड़ा रहना पड़ता, क्या मेरा खानदान मुझे इस तरह बर्दाश्त कर पाता? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं समझ गई कि मैं इन्हें खानदान बनना और एक होना नहीं सिखा सकती। फिर मैं अज़रा से मिली। वो एक फरिश्ते की तरह है। बहुत शुक्र खुदा का कि मेरी जिंदगी के इस आखिरी मरहले में मुझे अज़रा के साथ अपने खानदान के लिए एक नया मौका मिला है। आपका यूं अचानक फैसला करना और अपनी पूरी विरासत किसी और के हवाले कर देना, तो क्या वो तमाम कोशिशें आप खत्म कर देंगी जो आपने अपने खानदान के लिए की? मैंने देखा है कि मेरी इस तवील जिंदगी में कोई भी कोशिश बेकार नहीं जाती। अगरचे
ये सूरत हाल मेरे और मेरे खानदान के लिए इस वक्त तकलीफ दे है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे फैसले दुरुस्त हैं।